भगवान जब द्वारिका को जाने लग गए उसी समय ब्रह्मास्त्र 6 छोड़े जो द्रोणाचार्य, क्योंकि अब खार खा गया था। 6 ब्रह्मास्त्रों से 5 को पांडवों को मारने के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए। ओहो, परमात्मा को जब पता चला तो परमात्मा ने पांडवों की भी रक्षा की। और उत्तरा जब आई, पल्लू पसार के प्रभु हमारे गर्भ का नाश न हो, भले ही मैं मर जाऊं, भगवान तुरंत ही उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा का गर्भ नष्ट ही हो गया था ब्रह्मास्त्र के तेज से। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वैष्णव तेज के कारण फिर से वो गर्भ जीवित हो गया और भगवान गदापाणी रूप से उत्तरा के गर्भ में 1-2 दिन नहीं रहे, 9 महीने निरंतर चक्कर काटते रहे, क्योंकि भगवान को धोखा था ये द्रोणाचार्य का पुत्र सतामा कभी भी धोखा कर सकता है। इसलिए जब तक परीक्षित महाराज प्रकट न हो गए तब तक भगवान पहरेदार के रूप में उत्तरा के गर्भ में बने रहे, नित्य दर्शन देते हुए। कितना सौभाग्य होगा उस जीव का जो जीव माँ के गर्भ में निरंतर परमात्मा का दर्शन कर रहा है, कितना उच्च कोटि का भाग्य होगा उसका। प्यारे भाइयों, भगवान जब बुआ कुंती के पास आए, कुंती से कहने लग गए बुआ जी वरदान मांग लो। कुंती जी कहने लग गई, बोले प्रभु हमको वरदान ही देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले मेरे जिंदगी में पल पल पर विपत्तियां आती रहें, बस यही वरदान चाहिए। आप लोग कभी भगवान से ऐसा मांगोगे? आज कुंती मांग रही है पग पग पर मेरे जीवन में विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहें। भगवान बोले बुआ जी ऐसा क्यों मांग रही हो? तो कुंती कहने लग गई, बोले विपत्तियां जब आएंगी प्रभु तो आपकी याद आएगी, जब आपकी याद आएगी, आपकी सुरत होगी तो आप हमारे सामने हमारी रक्षा के लिए आएंगे, आपका बार बार दर्शन होगा, इसलिए मुझे विपत्ति दे दो महाराज। समझदार जो भक्त होते हैं वास्तव में भगवान के दर्शन के लिए क्या क्या नहीं कर देते। कुंती कहती है, बोले प्रभु, बोले नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती स्तुति करती भगवान, वो कहने लग गई है प्रभु आप अकिंचन वित्त हैं, अकिंचनों के धन हैं आप। भगवान कौन के धन है? अकिंचन। अकिंचन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके सारे सहारे टूट गए हों, दुनिया के सारे सहारे खत्म हो गए हों, ऐसा जो जीवात्मा है उसके भगवान धन है। वास्तव में बात सही है। हम लोगों का तो हजारों सहारे हैं, जिसके हजारों सहारे हैं, हजारों ठिकाना है, उसके भगवान नहीं होते। इसीलिए तो साधु महात्मा एक बार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी प्रवचन कर रहे थे और उनसे पूछा किसी ने, बोले महाराज भगवान के प्यारे भक्तों का लक्षण क्या है? तो स्वामी जी ने अपनी भाषा में कहा था, बोले यदि हमसे पूछते हो कि भगवान के प्रेमी भक्तों के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने उसको, तो बताया उन्होंने, बोले तन लटे कपड़े फटे आशिकों की यही पते हैं, जिनको 3-3 4-4 दिन में एक बार भोजन मिलता है और जो शरीर पर कपड़े भी धारण नहीं करते, ऐसे जो परमात्मा के प्रेमी भक्त हैं उनके निरंतर चारों तरफ परमात्मा घूमते रहते हैं। एक बार हम ऋषिकेश गए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग करने बापुली से गुरु जी ने भेजा था। परमार्थ निकेतन में ठहरे थे, गीता हवन का सत्संग चल रहा था, तो इस बात को लेकर के सत्संग चला, बोले परमात्मा उसी की सहयोग मदद करते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता दुनिया की दृष्टि से। तो राम सुखदास जी का नियम था, वो पैसा छूते नहीं थे, आश्रम कहीं बनाया नहीं उन्होंने, आपने कल्याण के माध्यम से उनके लिए पढ़े होंगे। राम सुखदास जी महाराज कभी फोटो नहीं खिंचवाया जिंदगी में, आपने कभी फोटो नहीं देखा होगा, और उन्होंने कभी फूल माला का प्रयोग नहीं किया। वो तो निरंतर परमात्मा के ऊपर भरोसा करके चलते थे।
साधुओं की जमात उनकी हो गई 50, 60, 70, 100 साधु हो गए उनकी जमात में। और वे भी सब ऐसे ही निरंतर ध्यान में लगे रहते थे। जिस गांव में जावे भगवान अपने आप किसी भक्त को प्रेरणा कर दें और भक्त आके भंडारा करावे, भोजन भिक्षा करावे, ऐसा उनकी जमात चलती थी। एक बार उनकी जमात हरियाणा में पहुंच गई। एक जगह एक गांव के किनारे एक तालाब था और तालाब के पास हनुमान जी का मंदिर था। वहां राम सुखदास जी की जमात टिक गई, ठहर गई और बस वो अपने स्नान करके अपने ध्यान में बैठ गए सब साधु। 12 बज गए, 1 बज गया, कोई भी भगत नहीं आया क्योंकि भोजन भंडारे की बात करता, बोले हमारे यहाँ भिक्षा कर लेना। शाम के 4 बज गए, एक साधु आया राम सुखदास जी महाराज के पास, बोले महाराज आप तो कहते थे कि भगवान व्यवस्था करते हैं अकिंचन की, पर हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, भगवान के भरोसे चल रहे हैं, आज व्यवस्था क्यों नहीं हुई? तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोले कि अपनी जमात में देखना किसी के पास कुछ है तो नहीं झोली फोली में। सबकी छानबीन करी गई, सबकी झोलियों को देखा गया, कहीं कुछ नहीं मिला। वो उनका पर्सनल भक्त था, वो आया दोबारा, बोले स्वामी जी कुछ नहीं मिला। स्वामी जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, जरूर कुछ न कुछ कोई महात्मा दवाए है, इसलिए आज भगवान ने व्यवस्था नहीं की। फिर दोबारा चेकिंग की गई महात्माओं की। वो अभी 8 दिन पहले एक महात्मा जटाजूट वाला भर्ती हुआ था, उस जमात में शामिल हुआ था। उनके पर्सनल शिष्य ने सारे लोगों की बारीकी से जांच की तो जटाजूट वाले की जटाएं जब खुलवाई तो 11,000 रुपया जटाओं में रखा था। बोले इस नालायक के 11,000 रुपयों ने आज हमको भूखों मार दिया, ले जाओ इन रुपयों को जल्दी से। परमात्मा अकिंचन वित्त है, अगर तुम कुछ भी बल सहारा रखोगे भगवान दूर हट जाएंगे। भगवान तो जो भक्त होता है, जो पूरी तरह से 100% भगवान के आश्रित होता है, भगवान कहते हैं बोले तिनकी सदा करो रखबारी और जिमि बालक राखे मोतारी। जो मेरे आश्रित हो जाते हैं उनकी निरंतर मैं रखवाली करता हूँ। किंतु संसार का जीव बड़ा नालायक है, भगवान के आश्रित नहीं होता। वो पत्नी के आश्रित है, पैसा के आश्रित है, अपनी ताकत के आश्रित है, नौकरी चाकरी के आश्रित है, खेती किसानी के आश्रित है। बताओ इतने लोग बैठे, कोई भगवान के आश्रित है क्या? ईमानदारी से बताना। अरे महाराज कोई हुए तो कहे। भगवान के आश्रित होता ही नहीं है जीव। अगर 100% जीव भगवान के आश्रित हो जाए तो चैलेंज है कि भगवान जो है बियावान जंगल में पहुंच जाना, वहां भी तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे, सारे विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को अहंकार हो गया, अकाल पड़ गया उनके राज्य में। बहुत बड़े बड़े गोदाम अन्न के थे उनके राज्य में। उन्होंने सोचा कि चलो गरीबों को बांट दो। पानी वर्षा नहीं, गल्ला पैदा नहीं हुआ, उनका जो भंडारण था अन्न का, और शिवाजी ने सबको बांटा। और बांटने के बाद उन्होंने अपना सीना फुला दिया, बोले आज हम जैसा धार्मिक राजा न होता तो प्रजा मारी जाती, हमने सबको दान कर दिया अन्न। तो इतने में ही शिवाजी महाराज के जो गुरु महाराज थे, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, वो आ गए। वो समझ गए चेला हमारा है तो पर अहंकारी है, इसलिए अहंकार आ गया। ये सोचने लग गया कि मैंने प्रजा की प्राणों की रक्षा की। तुरंत ही समर्थ गुरु ने आकर के कहा, ओ शिवा महाराज चल मेरे साथ। आगे आगे महाराज रामदास जी और पीछे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज एक नगर से दूसरे नगर में, दूसरे से तीसरे नगर में चले जा रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, और तीसरे दिन एक नगर में निकले, वहां एक लोहार की दुकान थी, तो वहीं खड़े हो गए रामदास जी महाराज। और छत्रपति शिवाजी से बोले उठा, घन पड़ा था एक बड़ा घन, बोले उठा घन को। घन उठवाया, बोले चल मेरे साथ। आगे बियाबान जंगल में ले गए महाराज। घनघोर जंगल था, जहाँ शेर दहाड़ रहे थे। कुछ जंगल में ले जा करके समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी को एक बहुत बड़ी पत्थर की सिल्ला थी, उसके बगल में खड़ा कर दिया और कहा, बोले मार घन इस सिल्ला में, बीचों बीच मारना। घन महाराज छत्रपति शिवाजी से मरवाए तो 5-7 घन में ही
वो सिल्ला टूट गई, बीच में से जैसे चना का दौल अलग अलग हो जाए, दो हिस्से हो गए उस सिल्ला के। प्यारे भाइयों, दो हिस्से, दो पलवा जैसे हुए उस सिल्ला के, बीचों बीच उस सिले के अंदर एक छेद, दो छेद थे। एक छेद में एक चींटा था और दूसरे छेद में एक मिस्री का ढेला रखा था, और वो चींटा उस मिस्री के ढेले को सिले के बीच में खा रहा था। शिवाजी से कहा रामदास ने कि अरे नालायक, देख इस चींटे को, इस शिला के अंदर भी उसका भरण पोषण करने वाला परमात्मा विद्यमान है, और तू झूठा अहंकार करता है। एक तमाचा मारा, तूने प्रजा की रक्षा की। अरे प्रजा की रक्षा करने वाला तो परमात्मा है। कहने का अभिप्राय है, जीव को भरोसा नहीं है, जीव अहंकारी है, जीव अपने को मानता है कि मैं करता धरता हूं, इसीलिए भगवान हट जाते। जब तुम स्वयं ही करता धरता बने हो तो भगवान काहे को तुम्हारे साथ रहेंगे।